जय कुंज बिहारी जय गोपी जनवल्लभ जय गोपी जनवल्लभ जय गिरिवरधारी जय गिरिवरधारी जय गोपी जनवल्लभ जय गोपी जनवल्लभ जय गिरिवरधारी जय गिरिवरधारी जय राधा माधव जय कुंज बिहारी जय राधा माधव जय कुंज बिहारी जय गोपी जनवल्लभ जय गिरिवरधारी जय गिरिवरधारी जय गोपी जनवल्लभ जय गिरिवरधारी जय गिरिवरधारी जय राधा माधव जय कुंज बिहारी जय राधा माधव जय कुंज बिहारी जय यशोदानंदन जय ब्रज जनरंजन जय ब्रज जनरंजन जय यशोदानंदन जय ब्रज जनरंजन जय ब्रज जनरंजन जय यमुना तीरवनचारी जय कुंज बिहारी जय यमुना तीरवनचारी जय कुंज बिहारी जय राधा माधव जय कुंज बिहारी जय राधा माधव जय कुंज बिहारी गोविंद जय जय गोपाल जय जय 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 राधा रमण हरि गोविंद जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर
Srivasadi Gaur Bhakta Vrinda. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna,
Krishna Krishna Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Hare Jaya Radha Madhava Radha Madhava Radha Madhava Radhe Radhe Radha Madhava Radha Madhava Radha Madhava Radhe Radhe Krishna Balaram Jaya Krishna Balaram Krishna Balaram Jaya Krishna Balaram Jaya Nitai Gauranga Jaya Nitai Gauranga Nitai Gauranga Jaya Nitai Gauranga Jaya Singha Jaya Pralana Singha Pralana Singha Jaya Pralana Singha Jaya Singha Jaya Pralana Singha Pralana Singha Jaya Pralana Singha Jai Jai Jagannath Jai Baladev Jai Baladev Jai Masubhara Jai Jai Masubhara Jaya Surasam Jai Masubhara Jaya Surasam Jai Jai Panchatattva Jaya Panchatattva Panchatattva Jaya Panchatattva Jai Panchatattva Jaya Panchatattva Panchatattva Jaya Panchatattva Jai Jaya Prabhupada 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 Jai Jaya Prabhupada Jaya Jaya Prabhupada 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 Jai Jaya Prabhupada Jaya Jaya Gurudev 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 Jaya Jaya Gurudev Jaya Jaya Gurudev 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 Jaya Gurudev Nitai Gaur Hari Bol 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 जय जय श्री राधा माधव जी की जय कृष्ण बलराम की जय निताय गौरचंद्र की जय गौर निताय की जय प्रहलाद नरसिंह भगवान की जय श्री जगन्नाथ बलभद्र मां सुभद्रा मैया की जय श्री श्री पंचतत्व की जय मां वृंदावनी तुलसी महारानी की जय श्री श्री भागवत महापुराण की जय हरिनाम संकीर्तन महायज्ञ की जय अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय 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 श्री श्री भक्तिवेदांत शिव प्रभुपाद की जय गुरु महाराज की जय निताय गौर प्रेमानंद हरि हरि बोल निताय गौर प्रेमानंद हरि हरि बोल निताय गौर प्रेमानंद हरि हरि बोल हरे कृष्ण अज्ञानं तिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रस्थाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिने नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे नारायण नमस्कृतं नरं चैव नरोत्तमं देवी सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरये मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्
वन्देऽहं श्रीगुरुश्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुनं वैष्णवासः श्रीरूपं सग्रजातं सहगणरघुनाथनित्यं तं संजीवं साद्वैतं सवधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादां सहगणललिता श्रीविशाखान्वितां सह। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिकाकांत राधाकांत तप्त कांचन गौरंगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुर्भ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नष्टप्रायेषु नित्यं भागवत सेवया भगवद्गौतमश्लोकी भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। जय जय श्री राधा माधव श्री राधा कृष्ण चंद्र की जय। जय जय श्री श्री कृष्ण बलराम की जय। निताई गौरचंद्र की जय। भगवान कृष्ण भगवान की जय। श्री जगन्नाथ बलभद्र सुभद्रा की जय। श्री पंचतत्व की जय। श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। श्री श्री अनंतकोटि वैष्णव वृंद की जय। जय जय श्री श्री भक्तिवेदांत शिला प्रभुपाद की जय। जय जय श्री श्री गुरु महाराज की जय। जय गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल। हरे कृष्ण हरि बोल। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नैमिषे निमिषक्षेत्रे ऋषयः शौनकादयः। नैमिषे निमिषक्षेत्रे ऋषयः शौनकादयः। शस्त्रं स्वर्गाय लोकाय सहस्रश समासात्। नैमिषे निमिषक्षेत्रे ऋषय शौनकादयः। शस्त्रं स्वर्गाय लोकाय सहस्रः समासात्। नैमिषे निमिषक्षेत्रे ऋषयः शौनकादयः। शस्त्रं स्वर्गाय लोकाय सहस्रः समासात्।
श्री श्री प्रभुपाद करते हैं। श्री गुरुदेव श्री गुरुदेव चरण का अनंत कोटि दंडवत प्रणाम। श्री भक्तिवेदांत प्रभुपाद चरण का बोले ज्ञापन करके अनंत कोटि दंडवत प्रणाम। स्वामी वैष्णव चरण को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। यहाँ पे भावार्थ से श्री प्रभुपाद एक्सप्लेन करते हैं। नैमिषारण्य नामक वन में अनिमिष क्षेत्र भगवान श्री विष्णु को जो पालक नहीं झपकाते हैं, जो पलक नहीं झपकाते, विशेष रूप से प्रिय स्थल ऋषिगण शौनक मुनि के नेतृत्व में शस्त्र यज्ञ स्वर्ग में जिनका महिमा का गायन होता है, ऐसे ही से भगवान के लिए लोकाय तथा भक्तों के लिए जो सदैव से भगवान के संपर्क में रहते हैं। सहस्त्र 1000 सहस्त्र 1000 समम वर्ष आसत संपन्न किया। जय श्री प्रभुपाद की जय। एक बार नैमिषारण्य के वन में एक पवित्र स्थल पर शौनकादि महान ऋषिगण श्री भगवान तथा उनके भक्तों को प्रसन्न करने हेतु 1000 वर्ष तक चलने वाले यज्ञों को संपन्न करने के उद्देश्य से एकत्र हुए। तात्पर्य श्री प्रभुपाद की जय। तात्पर्य करते हैं, पिछले 3 श्लोकों श्रीमद् भागवतम की प्रस्तावना के रूप में थे। अब इस महान ग्रंथ, ये महान ग्रंथ का मुख्य विषय प्रस्तुत किया जा रहा है। श्रीमद् भागवतम प्रथम बार श्रीला सुखदेव गोस्वामी द्वारा सुनाए जाने के बाद अब दूसरी बार नैमिषारण्य में सुनाया जा रहा था। वायव्य तंत्र में कहा गया है कि इस विशिष्ट ब्रह्मांड के शिल्पी ब्रह्मा ने एक ऐसे विराट चक्र की कल्पना की जो ब्रह्मांड को चारों ओर से घेर सके। इस विराट चक्र की धुरी एक विशिष्ट स्थान पर स्थित की गई, जैसे नैमिषारण्य कहते हैं। इस प्रकार से नैमिषारण्य के वन का एक अन्य प्रसंग वराह पुराण में आता है, जिसमें यह कहा गया है कि इस स्थान पर यज्ञ करने से आसुरी मनुष्यों की शक्ति घटती है। अतः ब्राह्मण लोग ऐसे यज्ञों को नैमिषारण्य में करना श्रेष्ठ समझते हैं। भगवान श्री विष्णु के भक्त उनकी प्रसन्नता के लिए सभी प्रकार के यज्ञ करते हैं। भक्तगण निरंतर से भगवान के सेवा में संलग्न रहते हैं, जबकि पतित जीव भौतिक सुखों में आसक्त रहते हैं। श्रीमद् भगवद गीता में कहा गया है कि भौतिक जगत में भगवान श्री विष्णु की इच्छा के अतिरिक्त जिस किसी कारण से कोई भी कर्म किया जाता है, कर्ता के लिए वो और अधिक बंधन का कारण होता है। इसलिए ऐसा आदेश दिया गया है कि सभी कर्म भगवान श्री विष्णु तथा उनके भक्तों की प्रसन्नता के लिए यज्ञ रूप में संपन्न किया जाए, जिससे प्रत्येक व्यक्ति को शांति तथा संपन्नता प्राप्त होगी। बड़े बड़े मुनि ऋषि जनसामान्य का कल्याण करने हेतु सदैव उत्सुक रहते हैं। ऐसे ही सैनिक आदि शौनक आदि ऋषि एक महान तथा निरंतर चलने वाले
यज्ञ के अनुष्ठान को संपन्न करने का उद्देश्य से इस नैमिषारण्य नामक पवित्र स्थान पर एकत्र हुए सभी मुनि ऋषि। भूलकर मनुष्य शांति तथा संपन्नता पाने का उचित मार्ग नहीं जानते, किंतु साधु पुरुष इसे भली भांति जानते हैं। फल स्वरूप से वो समस्त मनुष्यों के कल्याण के लिए ऐसा कर्म करना चाहते हैं जिससे विश्व में शांति आ सके। वे समस्त जीवों के शुभ चिंतक मित्र होते हैं और वे व्यक्तिगत कष्ट झेलकर भी सभी मनुष्य के कल्याण के लिए श्री भगवान की सेवा में संलग्न रहते हैं। भगवान श्री विष्णु एक विशाल वृक्ष के तुल्य है तथा देवता, मनुष्य, सिद्ध, चारण, विद्याधर एवं अन्य सभी जीवों सहित बाकी सब वृक्ष की शाखाएं हैं। उपशाखाएं तथा पत्तियां जैसे हैं। यदि वृक्ष के जड़ को पानी से सींचा जाए तो वृक्ष के सभी भागों का स्वयं में पोषण हो सकता है, केवल उन शाखाओं तथा पत्तों का पोषण नहीं होता। जब वृक्ष से अलग हो जाए वो निरंतर सिंचते रहने पर भी धीरे धीरे सूख जाते हैं। इसी प्रकार जब यह मानव समाज अलग हुए और शाखाएं तथा पत्तियों की तरह से भगवान से अलग हो जाते हैं तो उसकी सिंचाई पोषण नहीं की जा सकती, और जो ऐसा करते ही वो अपनी शक्ति तथा साधन का अपव्यय करता है। आधुनिक भौतिकवादी समाज परमेश्वर से अपना संबंध तोड़े हुए हैं। नास्तिक नेताओं द्वारा तैयार की जाने वाले उसकी समस्त योजनाओं का पग पग पर विफल होना निश्चित ही है। फिर भी वो इस बात को नहीं समझ पाते। इस युग में जागृति लाने की निर्दिष्ट विधि श्री भगवान के पवित्र नामों का सामूहिक कीर्तन ही है। भगवान श्रीमन चैतन्य महाप्रभु ने इसकी विधियों तथा साधनों को अत्यंत वैज्ञानिक ढंग से प्रस्तुत किया है। बुद्धिमान मनुष्य उनके उपदेश का लाभ वास्तविक शांति तथा संपन्नता लाने हेतु उठा सकते हैं। श्रीमद् भागवतम भी उसी उद्देश्य से प्रस्तुत किया गया है। आगे चलकर इसकी विशाल व्याख्या की जाएगा। तो एकदा तु मोनयः प्रातो भूतानयः संस्कृतं सुतमासीनं पप्रचोरीद मादरात। एक दिन 5 श्लोक से बता गया है कि एक दिन यज्ञाग्नि प्रज्वलित करके अपने प्रातःकालीन कृत्या से निवृत्त होकर तथा श्रीला सुत गोस्वामी को आदर पूर्वक आसन अर्पण करके ऋषियों ने सम्मान पूर्वक निम्नलिखित विषय पर प्रश्न पूछे। आध्यात्मिक सेवा को लिए प्रातःकाल सर्वश्रेष्ठ समय होता है, सुबह का समय। ऋषियों ने श्रीमद् भागवत के वक्ता के लिए ससम्मान एक ऊंचा आसन अर्पण किया जिसे व्यासासन कहते हैं। श्रीला व्यासदेव समस्त मनुष्यों के मूल आध्यात्मिक उपदेष्टा है। अन्य सभी उपदेशक अनेक प्रतिनिधि माने जाते हैं। प्रतिनिधि वही है जो श्रीला व्यासदेव के दृष्टिकोण को सही प्रस्तुत कर सके। श्रीला व्यासदेव ने श्रीमद् भागवतम का संदेश श्रीला सुखदेव गोस्वामी को प्रदान किया और श्रीला सुत गोस्वामी ने उनसे इससे श्रीला सुखदेव गोस्वामी से ही इसे सुना।
श्रीला व्यासदेव के सभी प्रामाणिक प्रतिनिधियों को गुरु शिष्य परंपरा में ही गोस्वामी समझना चाहिए। ये गोस्वामी अपने समस्त इंद्रियों को बस में करके पूर्ववर्ती आचार्य के पथ में दृढ़ रहते हैं। वे श्रीमद् भागवतम पर मनमाने व्याख्यान नहीं देते, अपितु अपने उन पूर्ववर्ती आचार्य का अनुगमन करते हुए अत्यंत सावधानी से सेवा करते हैं, जिन्होंने उन तक दिव्य संदेश को यथार्थ पहुंचाया। श्रीमद् भागवतम के श्रोतागण वक्ता से अर्थ स्पष्ट करने हेतु प्रश्न पूछ सकते हैं, किंतु चौकती की भावना से ऐसे नहीं करना चाहिए। चाहिए कि वक्ता तथा विषय वस्तु के लिए अत्यंत सम्मान के साथ प्रश्न पूछें। श्रीमद् भगवत गीता में भी इसी विधि का निर्देश किया गया है। मनुष्य को उपयुक्त स्तोत्र से ही विनय पूर्वक श्रवण करके दिव्य विषय सीखना चाहिए। इसलिए इन मुनियों ने वक्ता श्रीला सुत गोस्वामी को अत्यंत सम्मान पूर्वक संबोधित किया। छह नंबर श्लोक रह गया, 2 नंबर श्लोक से, ये दोनों श्लोक से हमको ये शिक्षा मिलता है जो कि मुनियों का जिज्ञासा, जो मुनियों जिज्ञासा करते हैं और जिज्ञासा के बाद सभी भागवत कथा श्रवण करते हैं। कोई भक्त जिज्ञासा नहीं करते तो कोई भक्त जिज्ञासा के लिए उत्सुक है। तो सभी श्रीमद् भागवत जो सत्र पुराण को से पूरा रस निकल के श्रीमद् भागवतम रस मिला है, वह श्रीमद् भागवतम स्वयं भगवान श्री कृष्ण ही है। और श्री कृष्ण की लीलामृत कथा को श्रवण करने के लिए हमारा मन में जिज्ञासा होना चाहिए। और जिज्ञासा कैसे होना चाहिए? जो कि केवल मन के लिए नहीं, केवल आत्मा के लिए। हमारा आत्मा जैसे ही वो ये शरीर लेकर आया है, तो हमारा आत्मा भगवान का कथा सुनने से ये शरीर दिव्य होते हैं और हमारा आत्मा दिव्य होने से ही भगवान कहा वापस चले जाते हैं। तो इसलिए सभी मुनि ऋषियों जिज्ञासा करते हैं कि भगवान का कथा अच्छे ढंग से सुनना चाहिए। तो नैमिषारण्य अरण्य में सुत गोस्वामी, जो कि श्रीला सुखदेव गोस्वामी से ही सुने थी भागवत कथा, तो वो सभी भागवत कथा को भागवत रसामृत को प्रदान करने के लिए आज नैमिषारण्य आए हैं। और सभी उपस्थित मुनियों के सामने वो व्यासासन बैठकर भागवत कथा सुनाते रहते हैं। तो इसलिए आज जो श्लोक है, सभी मुनि ऋषि देखते हैं कि सुत गोस्वामी के पास विनम्र प्रार्थना करते हैं। सभी मुनियों सौनकादि सनक, सनंदना, सनत कुमार, सौनक और वहाँ पे उपस्थित सभी मुनि ऋषियों ने बैठकर जिज्ञासा करते हैं और प्रश्न पूछते हैं। श्रीमद् भागवतम कथा सुत गोस्वामी के पास 88,000 मुनि ऋषियों बैठे, 1, 2, 500, 1000 नहीं, 88,000 मुनि ऋषियों बैठे। तो 88,000 मुनि ऋषियों प्रश्न
एक ही प्रश्न उनके मन में, सभी मन के एक ही प्रश्न था जो कि जिज्ञासा करते हैं, श्रीमद् भागवत क्या है। और श्रीमद् भागवत ऐसी एक रस युक्त है जो कि हृदय में प्रवेश करते हैं तो हृदय पर प्रवेश करने की हमारा मलिनता को दूर करते हैं और ज्ञान के पथ पर ले जाते हैं और प्रेम मिलता है, कृष्ण प्रेम। तो भगवान षड ऐश्वर्य भगवान है। यहाँ पे सुत उपस्थित थे, सुत गोस्वामी पूछते हैं भगवान के बारे में। 24 अवतार का वर्णना किया सुत गोस्वामी पहला स्कंद से। भगवान कौन हो सकता है? हमारा आत्मा परमात्मा के पास जाने के बाद तो हम परम धाम जाने से मिल सकता है, परंतु भगवान कौन? भगवतवान भगवान। भग मीन्स ऐश्वर्य, और जो ऐश्वर्य का जो 6 ऐश्वर्य हैं, और 6 ऐश्वर्य का जो मालिक है वो है भगवान। 6 ऐश्वर्य का जो मालिक है वो है भगवान। सभी भगवान नहीं हो सकते और सभी देवता के पास ये 6 ऐश्वर्य नहीं रहते हैं। कभी 5 रहते हैं, कभी किसी को 4 रहते हैं, तो 6 नहीं हो सकते। तो इसलिए भगवान केवल साक्षात सच्चिदानंद गोविंद सर्व कारण कारण श्री कृष्णचंद्र ही है। भक्त जो कि भक्त के मन में हरिनाम करते हैं, भगवान का नाम कीर्तन करते हैं, गुणगान करते हैं, किंतु भक्त कैसे होना चाहिए, श्रोता कैसे होना चाहिए? सुत गोस्वामी कहते हैं कि श्रोता ऐसे होना चाहिए जैसे कि चातक पक्षी है। चातक पक्षी वो किधर भी जल नहीं पीते, केवल बारिश का जल वो पीता है। वो ध्यान रखते हैं कब बारिश होगा तो बारिश का जल नहीं पीना है। ऐसे चातक बारिश को जो ध्यान रख के ऐसे बारिश का जल पीते हैं, ठीक ऐसे चातक पक्षी जैसे ही श्रोता का मन ऐसे होना चाहिए। श्रीमद् भागवत कहाँ पे हम सुने तो ऐसे किधर कैसे कितना टाइम होगा, कहाँ होगा, तो भागवतम सुनना के लिए, सुनने के लिए जिज्ञासा होना चाहिए। चातक पक्षी जैसे वो श्रोता है। तो भक्त जो कि 4 प्रकार भक्त रहते हैं, आर्त, अर्थार्थी, जिज्ञासु और ज्ञानी। जो आर्त है पूरा विपद में पद पद पर विपद के पूरा डाला हुआ है, परंतु बहुत विपद से ही पढ़कर भगवान को स्तुति करते हैं। ये दुख सागर से, भयानक सागर से ही विपद से मुक्त होने के लिए भगवान को प्रार्थना करते हैं। प्रभु हे परमेश्वर, जगदीश्वर, हे गोविंद, हे निताय गौरंग, हे प्रभु मेरे को ये भव संसार से उद्धार करें। तो उद्धार करने वाला कोई है। परंतु जैसे ही शिला प्रभुपाद एग्जाम्पल देते हैं, कितना भी बड़ा वीर हो तैर निकले, वो पानी में तैर सकते हैं, नदी में तैर सकते हैं, परंतु समुद्र के बीच में वो इतना बड़ा योद्धा जो कि गिर गया, तैरने शक्तिशाली है तो डूब गया, तो कितना टाइम वो तैरेगा? तो कोई भी एक आदमी ऊपर से आके, हेलीकॉप्टर से आके उसको पानी से उठा ले सकते हैं। तो जो तैरने वाला इतना दिखाता कि मैं पूरा हूँ, वीर है, परंतु कितना घंटा वो तैरेगा? 3 घंटा, 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा, परंतु वो नहीं तैर सकते हैं। परंतु कोई भी ऊपर आके उनको उद्धार कर सकते हैं, एक आदमी। ठीक ऐसे ही
जो एक आदमी आके उनको उठा लिया। ठीक ऐसे ही ये भव संसार में दुखालय, और दुखालय से ही हम कितना धनवान हो, ज्ञानीवान हो, रूपवान हो, कितना भी हो सकते हैं, परंतु ये भव संसार को जन्म मृत्यु चक्र से उद्धार होने के लिए हमारे पास वो ज्ञान नहीं है। ये जन्म मृत्यु चक्र से कितना भी भौतिक विद्या से हम लेके हम बढ़ मन में अहंकार, गर्व, अहंकार, लोभ मन में बैठा सकते हैं, परंतु ये जन्म मृत्यु चक्र से उद्धार होने के लिए ये विद्या नहीं है कि हम गुरु के पास जाएं और गुरु के पास रहकर भगवत गीता, भागवतम सुने। तो ये जन्म मृत्यु चक्र से ही उद्धार होने के लिए कि एकमात्र ही जो कि परम पुरुष भगवान श्री कृष्ण चंद्र, जो कि जन्म मृत्यु चक्र से हम उद्धार हो जाएंगे। और जन्म मृत्यु से भव संसार उद्धार होते हैं। तो इसलिए भक्ति आर्त, अर्थार्थी, जिज्ञासु और ज्ञान। आर्त जो दुख में रहते हैं भगवान को आर्तनाद में प्रार्थना करते हैं, सभी टाइम दुख में पड़ेंगे तो भगवान को प्रार्थना करेंगे, ये भव संसार दुख से मेरे को उद्धार कर दीजिए प्रभु। अर्थार्थी धन कामना करने के लिए, धन कामना करने के लिए वो विभक्त भगवान को प्रार्थना करते हैं, मंदिर जाते हैं पूजा करने के लिए, कुछ धन चाहिए, लक्ष्मी चाहिए। जिज्ञासा भगवान की कथा को श्रवण करने के लिए भी वो एक भक्त है जो कि मैं भगवान की कथा को श्रवण कर सके, ऐसे ही मेरे को समय दीजिए, ऐसे मेरे को प्रभु ये गोविंद ये जनार्दन मेरे को ऐसे ही मेरे को मन दीजिए कि मेरा मन केवल आपका लीला कथा सुनने के लिए व्याकुल हो सके। इसलिए भगवान का कथा श्रवण करने के लिए जो जिज्ञासा करते हैं वो जिज्ञासा भक्त, वो जिज्ञासी भक्त। जिज्ञास के बाद ज्ञान, भगवान का कथा को सब ज्ञान लेने के लिए वो एक प्रकार भक्त होता है। तो अर्थ, अर्थार्थी और जिज्ञासु ज्ञानी ये चार टाइप भक्त रहते हैं, जो कि श्रीमद् भगवद गीता में भगवान कृष्ण कहते हैं ऐसे भक्त मेरे शरण में आते हैं, परंतु जो मेरे शरण में आते हैं ना वो ये चार भक्त से ही ऊपर जाते हैं, जो कि मेरे कृष्ण, मेरे प्रेम मिल जाता है, भगवान कृष्ण प्रेम मिलना चाहिए। तो एक दिन इस श्रीमद् भागवत से ही एक दिन क्या हुआ, श्री नारद के मन में कि नारद देखते हैं मैं तो वो शुद्ध भक्त हूँ, परंतु कभी कभी भक्त के मन में आ जाता है थोड़ा थोड़ा अहंकार आ जाता है। हरिनाम करते हैं, भगवान का नाम लेते हैं, जिज्ञासा करते हैं, सब कुछ है, परंतु फिर भी मन में अहंकार आता है। ऐसे ही नारद मुनि के मन में अहंकार आया, जो अहंकार बोलते हैं कि मैं सुबह से लेकर रात तक पूरा ही मैं नारायण का नाम जप कर रहा हूँ और हमेशा ही मेरे मुख में नारायण नारायण, हमेशा ही मेरा मुख में नारायण नारायण ही बोल रहा हूँ। त्रिभुति में कोई भी ऐसे व्यक्ति नहीं है जो कि हमेशा नारायण नारायण के कौन कर रहे हैं मेरे वजह से, इसलिए वो जो कि देवलोक हो बाह्य मरते लोग हो कोई भी नहीं। तो इसीलिए नारद का मन में, जो कि मन में ऐसे ही था, मैं आज द्वारिका जा रहा हूँ, द्वारिका से भगवान को पूछे, जो कि भगवान कृष्ण के जो पहला भक्त कौन है। तब द्वारिका पहुंच गए नारद मुनि, और नारद मुनि आगे जाके देखते हैं कि भगवान कृष्ण और अष्टपाटरानियों के बीच में ही बैठे हैं, और उनसे ही देखते हैं कि रुक्मणी, सत्यभामा, जाम्बवती, मित्र, इंद्रा, भद्रा, लक्ष्मणा सभी चारों तरफ घर के बैठे हैं। तो भगवान कृष्ण ही आपस में ही वार्तालाप करते हैं उनकी पत्नी के साथ। तो उस समय नारद चला जाए और राजमहल जाके प्रणाम करते हैं भगवान को और नारायण नारायण बोलते हैं।
बोलने के बाद भगवान कृष्ण तो सच्चिदानंद गोविंद है, क्योंकि अंतर्यामी पुरुष है, सभी का अंतर का कथा भगवान कृष्ण ही मालूम पड़ जाते हैं। तो इसलिए भगवान कृष्ण के पास जब नारद मुनि आए और नारद मुनि देखते हैं जो कि भगवान कृष्ण रानी के साथ वार्तालाप करते हैं, तो थोड़ा दूर में खड़ा हो गया। तो भगवान कृष्ण तुरंत जाए और नारद मुनि एक जैसे ब्राह्मण को आतिथ्य सत्कार करें तो वो आतिथ्य सत्कार किया और नारद मुनि को आसन बैठाया। और नारद मुनि आसन पर बैठकर जब विश्राम करते थे, मन में प्रश्न है तो भगवान कृष्ण कहते हैं जो भी मन में है तो आप बोल सके, क्या है नारद मुनि, किसके लिए आया है? एक प्रश्न मेरे पास था प्रभु, जो प्रश्न मेरे को जानना था, जो कि सारा पृथ्वी के स्वर्ग मर्त्य पाताल में, ये त्रिलोक में कौन है आपका पहला नंबर भक्त? सभी तो भक्त और अभक्त हैं, सभी तो यज्ञ कर रहे हैं, मुनि ऋषियों यज्ञ कर रहे हैं और देवलोक भी प्रार्थना कर रहे हैं, सभी तो भक्त हैं, परंतु भक्त का पहला नंबर किसका है? मैं ये जानना चाहता हूँ। तो भगवान कृष्ण कहते हैं जो कि भक्त तो मेरा लाखों भक्त हैं पृथ्वी में, और लाखों में से ही तो एक मेरा एक लिस्ट है। तो सत्यभामा को बोले और सत्यभामा को बोले कि ये लिस्ट यहाँ ला के दे दो, और लिस्ट में लिखा है परंतु एक नंबर पहला भक्त जो है नारद मुनि। तो नारद मुनि बिना वादन करते हैं और बिना वादन करके इतना नृत्य किया तो जो कि मन में इतना हर्ष हुआ, और नारद मुनि बिना वादन करते हैं कि सारा जगत में त्रिलोक में ही मैं पहला नंबर भक्त हुआ भगवान कृष्ण का। तो इसलिए कृष्ण ही मेरे प्राण प्रिय सब कुछ ही, और मैं इतना खुश हो गया। तो भगवान कृष्ण कहते हैं नारद, थोड़ा ये जो पहला नंबर, ये सभी जो भक्त देख रहे हैं, लाखों भक्त के पहला नंबर आपके हैं, परंतु लाखों भक्त से ही एक चार जो पुरुष हैं, चार जो भक्त हैं, वो चार भक्त का दूसरा लिस्ट नहीं है। तो इसलिए जो चार भक्त हैं दूसरा लिस्ट में, उनके रुक्मणी के पास तो ही है, रुक्मणी के लेके आए। रुक्मणी माता रुक्मणी ने लेके आया और नारद को दिखा दिया वो चार भक्त, जो कि पहला भक्त है श्री हनुमान जी, दूसरा है द्रौपदी महारानी, और तीसरा है गजेंद्र, और चौथा है मां सवैनी। ये चार भक्त का अंदर नारद मुनि का नाम नहीं है। तो नारद मुनि का जो मन में बहुत दुख आया, जो कि ये भी जो कि लाखों भक्त से अच्छा हुआ, ये अच्छा वाला भक्त, ये चार लिस्ट है। तो ये चार भक्तों के अंदर नारद मुनि का नाम नहीं है। तो नारद मुनि बोलते हैं कि हे प्रभु, हे जगदीश्वर, आप बोल सकते हैं क्यों ये चार भक्त पहला नंबर हुआ? भगवान कृष्ण समझाते हैं, हे नारद, तृतीय युग में जब रामावतार में जब वनवास में गए थे, तो रावण ने माता देवी सीता को हरण करके लेके गया। तो मैं खुद ही वो सीता को ढूंढने के लिए मैं कितना भी प्रयास किया, जंगल से नहीं मिला। परंतु मैं जब किष्किंधा गया तो किष्किंधा से ही वहां पे वीर हनुमान थे, वो मेरा नाम भी पुकारते हैं, राम 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 पुकारते हैं। तो वहां से मैं जाके भक्त हनुमान को भेंट किया। तो कभी भी वो सुने हैं, हनुमान से सुने थे कि अयोध्या के श्री रामचंद्र प्रभु मर्यादा पुरुषोत्तम रामचंद्र है, मैं जाकर सभा करूं। परंतु वो भक्त के लिए मैं ही, मेरे को जाना पड़ा किसके साथ।
तो इसीलिए वो पहला भक्त है वीर हनुमान। और दूसरा भक्त है जो कि महारानी द्रौपदी। भरा सभा में द्रौपदी में सब कुछ था, 5 वीर ऐसे ही अलग अलग वीर हैं, धनुर्धारी अर्जुन, गदाधारी भीम, जैसे बलवान बलवान 5 शक्तिशाली युधिष्ठिर, नकुल, सहदेव, भीम, अर्जुन था, परंतु असहाय था, कोई उनके सहारा नहीं था। द्रौपदी को उल्लंघन वस्त्र कर रही है दुशासन, परंतु द्रौपदी इतना बड़ा बड़ा वीर रहकर जो पितामह भीष्म, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य सब कुछ सभी रहकर भी, वयोज्येष्ठ रहकर भी द्रौपदी को सहारा कोई भी सहारा नहीं हुआ। तो द्रौपदी मेरे को याद करते हैं, उस समय में द्वारिका नहीं था और द्वारिका से सुन लिया कि मेरा भक्त मेरे को पुकार है। तो मेरे भक्त जब विपद आता है पुकारते हैं, नहीं सुख में वो दुख में मेरे को याद करते हैं। सुखी मिलता है तो वो भक्त याद करते हैं मेरे को, और दुखी हो तो भी मेरे को याद करते हैं मेरे को। तो वही है मेरा पहला भक्त। तो इसीलिए तो द्रौपदी को लाज रक्षा करने के लिए, लाज बचाने के लिए मैं तुरंत ही ये सभी रानी को छोड़कर, द्वारिका छोड़कर मैं हस्तिनापुर गया और वहां से वस्त्र प्रदान करके भक्त को रक्षा किया। तो इसलिए द्रौपदी के पास मैंने खुद गया था। द्रौपदी ये दूसरा ही भक्त जो इतना अच्छा भक्त, सभी टाइम मेरे को सुख में हो दुख में हो, मेरे सभी टाइम से मेरे को याद करते हैं द्रौपदी महारानी। तीसरा है गजेंद्र, एक पशु, जो पशु होकर भी गजेंद्र, गजराज जो कि पशु होकर भी इतना पानी में इतना दुख, उसको जो मगर ऐसी पकड़ लिया था तो वो इतना दुख में था, तो पशु होकर भी एक कमल पुष्प मेरे लिए अर्पण किया। तो मेरे को अर्पण करते हुए भगवान मेरे को प्रार्थना किया। वो इतना बड़ा दुख से ही उद्धार करने वाला कोई भी नहीं था उनके पास। उनके परिवार, हस्ती परिवार सभी बाहर चला गया, सभी चले गए, परंतु अकेला ही गजेंद्र रहे, पानी में रह गया। तो कौन उद्धार कर सके उसको? तो इसलिए मैं खुद ही गजेंद्र के पास गया और उनको ही रक्षा किया। चौथा है माँ सबरी। त्रेता युग में सबरी के पास में खुद ही चल कर गया। सबरी बहुत वृद्धावस्था था, तो इसलिए वृद्धावस्था से सबरी ने मेरे को याद करते थे, यहीं पे ही राम प्रभु आएंगे, मैं उनके थोड़ा दर्शन करेंगे और उनको ही कुछ मीठा मीठा फल खिलाएंगे। और फल खाने के लिए और दर्शन देने के लिए मेरे को अयोध्या ही छोड़ने पड़ा था। तो इसीलिए मैं सबरी के पास गया। तो मैं खुद जो द्वारिका छोड़कर कोई भक्त के पास चले जाते हैं, वो भक्त बड़ा है। हे नारद, तुम्हारा ब्रह्मलोक छोड़कर मेरे पास कितनी बार आते हैं? सभी टाइम आते हैं, परंतु मैं मेरा धाम छोड़कर कभी भी तुम्हारे ब्रह्मलोक को नहीं गया। इसलिए भक्त कोई से बड़ा हो सकता है, भक्त यही से होना चाहिए। सुख हो दुख हो, सभी टाइम भक्त भगवान को याद करते हैं, वो ऐसे। और भक्त भगवान के नाम करते हैं, परंतु वही भक्त दूसरे के साथ दूसरा छिपके पाप कर्म करते हैं, तो भक्त नहीं हो सकते। और पाप कर्म देखते ही भगवान कौन? कृष्ण जैसे परमात्मा रूप से हृदय में बैठे हैं, हमेशा ही वो देखते हैं। इसलिए किसका मन में दुख देना, किसी को जाके पाप कर्म करना, ये हमको शास्त्र नहीं सिखा, कि गुरुदेव भी नहीं सिखाते। तो इसीलिए गुरुदेव का वाक्य पालन करके हम श्रीमद् भागवत कथा, भगवत गीता पाठ करना चाहिए। भगवत गीता जो शास्त्र है, तत्व ज्ञान है, हमको पता चलेगा जिस कैसे ही हम वैष्णव संस्कृति से हम धारा में चलने पड़ेगा।
और श्रीमद् भागवतम ऐसे ही रस युक्त है जो कि रसामय। नारद मुनि का मन जो अहंकार का झलक था वो टूट गया। इसलिए नारद मुनि प्रणाम करते और क्यों प्रार्थना करते, हे प्रभु मेरे मन में क्यों अहंकार आता है। ये है शिक्षा। भगवान कृष्ण कहते ये है शिक्षा। परिजन जनता क्या शिक्षा देंगे, तुम्हारे मन में ये कलमोशन कैसा है। तो इसे कर कलमोशन नहीं आएगा तो मेरे भक्त को पहचाने किसकी। इसलिए मेरे भक्त किधर भी रहते हैं, बहुत दुख के शहर में रहते हैं कि कोई भी अच्छा अमीर में है, कोई गरीब में है, परंतु मेरा भक्त तो भक्ति ही है जो कि मेरे को भक्ति अर्पण करते हैं। ऐसे ही श्रीमद् भागवत और श्रावण में युक्त जो कि सोन का ऋषि मुनि सभी बैठे हैं और सुतो गोस्वामी बोलते रहते हैं। और काल जो मुनियों के जिज्ञासा था, क्या जिज्ञासा है, काल के स्रोत में पढ़ेंगे। मुनियों के जिज्ञासा जैसे ही रहते हैं ऐसे ही, क्योंकि हर मुनियों के पास भी हम सभी गृहस्था में है। कोई मनुष्य ऋषि गृहस्था नहीं है, पर कोई ऋषि भी गृहस्था रहते हैं। उनका पत्नी, उनका बच्चा सभी लेकर, सभी परिवार को लेकर भागवत कथा में बैठते हैं। भागवतम ऐसे ही रसयुक्त है, सभी को सुनना चाहिए, सभी को सुनना चाहिए। और कोई भक्त नहीं सुने भागवत कथा तो कौन सुनेगा, भगवंत सुनेगा। भगवान कहते हैं मेरे कथा कोई भी नहीं सुनेंगे तो मैं खुद आकर में सुनेंगे। ऐसे ही जब भगवान सुनेंगे तो और कोई नहीं सुनेगा। इसलिए ये भागवत और श्रवण केवल भक्त के लिए, भक्त सुन के ही मन में ही आनंद लेते हैं, अपार आनंद। अपार आनंद भगवान की कथा को कोई भी दूर नहीं जाना चाहिए। ये है श्रीमद् भागवत और श्रवण। इसलिए हरि नाम से हर जो श्रीमन चैतन्य महाप्रभु जो सभी को हर व्यक्ति को जो घर घर में पहुंचाया श्री हरिनाम। इस श्री हरिनाम को लेने के लिए हम कितना महान होते हैं। हरिनाम जो लेते हैं सर्वश्रेष्ठ होते हैं। तो हरि स्थान बोलते कि श्रीमन चैतन्य महाप्रभु कहते हैं हरि स्थाने अपराधे तारे हरि नमः तुम स्थाने अपराधे नाही परित्राण। भक्त कहते हैं, भगवान कृष्ण को कहते हैं भक्त, हे प्रभु हरि नाम, हरि स्थान जो अपराध होता है और उनको अपराध को कौन खंडन करता है, तारे हरि नाम। भक्त कहते हैं, भगवान को प्रार्थना करते हैं, हरि स्थाने अपराधे तारे हरि नमः तुम स्थाने अपराधे नाही परित्राण। हे प्रभु जी आपके पास रहकर जो हरिनाम को आपको जो अपराध करेंगे तो उनका परित्राण है क्या? नहीं है। कितने भी काम खराब काम कर रहे हैं। तुम्हारो हृदय सदा गोविंद विश्राम, तुम्हारो हृदय सदा गोविंद विश्राम। गोविंद कहे न मम वैष्णव परायण, गोविंद कहे न मम वैष्णव परायण।